सो हेलो गाइज़, वापस आ चुके हैं हम 3GS की प्लेलिस्ट में। सो गाइज़, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो तक सारी वीडियोस देखी है इस प्लेलिस्ट की, तो आप इतना तो सीख गए हो कि आप 3D मॉडल कैसे डालोगे अपनी वेबसाइट पे, और 3D मॉडल को आप कैसे बड़ा कर सकते हो, छोटा, और उसकी पोजीशन कैसे मूव कर सकते हो, और स्क्रीन कैसे डाल सकते हो, एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारी मैंने चीज़ें बताई थी, तो आप इतना तो सीख गए हो कि आप कैसे बनाओगे 3D मॉडल। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि एक फ्रंट एंड कैसे बनाओगे, आप वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है वो आप कैसे बनाओगे। तो आज हम इसी को बनाएंगे और इसमें नैप बार भी बनाएंगे। बाकी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इसको ना रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा था हमारी पिछली वीडियो में। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ये मॉडल डाल के। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इस मॉडल ये था मेरा मॉडल। सो बाकी सब करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। ये जो मेरा पब्लिक फोल्डर है और उसके अंदर ये जो प्लेनेट है, ये मैंने एक मॉडल कॉपी करा हुआ है। तो आप भी ये कॉपी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये प्लेनेट क्या कर रहा है। ये भी एक मॉडल ही है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ ना, मैं इन सबको क्लोज़ कर लेता हूँ एक बार और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं ना हम, इस हीरो में जाके ना मैं सबसे पहले ना एक डिव बनाता हूँ। तो मैं एक बार ना देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हो भी रहे हैं कि नहीं। ओके, ये आ चुका है। ठीक है, तो चेंजेस तो हो रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट के अंदर ना मैं नैप बार बना लेता हूँ। ठीक है, नैप बार। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, अभी भी गलत है, एक सेकेंड, इसको हटा दो। ओके, नैप बार। ठीक है, और नैप बार यहाँ पे बन चुका है। तो फटाफट से इसका मॉडल भी ले आते हैं। ओके, नैप बार। और इसके अंदर ना मैं इसको हटा देता हूँ और इसके अंदर एक और डिप बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इतना ठीक है। और फिर ना मैं इसके अंदर कुछ भी लिख लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। और ना इसको मैं लिंक करा देता हूँ एक बार ये app.jxx में जाके। तो मुझे ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे नैव बार। ठीक है, और ये आ गया। और मुझे इसको ना इंपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नैप बार फ्रॉम। तो गाइज ये कंपोनेंट के अंदर है ना, तो कंपोनेंट्स के अंदर ही जाएंगे हम। और नैप बार ये रहा। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, कोई एरर नहीं आया। और देख लेते हैं, नैप बार आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नैप बार में चले जाते हैं। ठीक है, और मैं ना इसको हटा देता हूँ और यहाँ से ना मैं स्टार्टिंग करता हूँ। मैं ले लेता हूँ नैप और इसके अंदर मैं एक डिव और बना लेता हूँ। और इसके अंदर ना मैं लोगो डालने के लिए इमेज डाल दूँगा। ठीक है, और इसके नीचे मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, और इसके अंदर ना मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब। और मैं ना इसके अंदर लिख देता हूँ, और मैं ना इसके अंदर लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर ना मैं सब्सक्राइब लिख देता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब पे काम करता हूँ ना, पूरा लिख देता हूँ मैं, सब्सक्राइब टू कोड मोड ऑन। ठीक है, तो अब ठीक है, इतना ठीक है। और इसके नीचे मैं ले लेता हूँ UL और LI, और इसके अंदर ए टैग, उसको मैं पाथ नॉर्मली दे देता हूँ, होम का दे देता हूँ। ठीक है, होम। ठीक है, और इसके बाहर आके ना मैं इसको नाम दे देता हूँ होम। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ अबाउट, और यहाँ लिख देता हूँ टैक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसका ए बड़ा कर देता हूँ। तो इतना तो ठीक है। और यहाँ पे आ तो चुका है, यहाँ बटन आ चुके हैं और यहाँ ये आ चुका है। और यहाँ पे ना मुझे इमेज डालनी पड़ेगी। तो मैंने ना लोगो पहले से यहाँ पे डाल रखा है मैंने इस एसेट्स में, और ये रहा मेरा लोगो। ठीक है, तो मैं इस लोगो को ही कॉपी करूँगा
और मैं यहाँ पे डालता हूँ मैं लोगो। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको हटा देता हूँ और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा लोगो, और सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नहीं आया। ओके, वो मुझे ना इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट करता हूँ मैं सबसे पहले, और लोगो फ्रॉम, तो ये आ रहा है एसेट से ना। ओके, तो इतना ठीक है मेरे ख्याल से। ओके, आ चुका है, ठीक है। और फिर इसके बाद ना मुझे इन सबको भी सेटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसके अंदर ना इसका क्लास नेम दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं टेलमेंट सीएसएस डालता हूँ, और फिर इसको मैं सबसे पहले हाइट दे देता हूँ 20, और फ्लैग दे देता हूँ मैं डिस्प्ले, और इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है। और इसकी डिव को भी देता हूँ मैं, इसको क्लास नेम, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी ना विड्थ फुल दे देता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। 100% दे दी मैंने, और इसको ही मैं फ्लैक्स ही दे दूँगा, फ्लैक्स। और मैं इसकी जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर दूँगा। फिर मैं इसके आइटम सेंटर कर दूँगा मैं, ठीक है। और इतना ठीक है। तो ठीक है, स्पेस बिटवीन करता हूँ मैं, ठीक है। अ, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। और मुझे ना मैक्स विड्थ भी देनी पड़ेगी। कितनी दूँ? ठीक है। और देता हूँ मैं ऑटो, ठीक है। और फिर मुझे इसकी भी देनी पड़ेगी क्लास नेम की, विड्थ मैं 9 दे देता हूँ, ठीक है। और 9 दे देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसका चेक्ड ओरिएंट कर देता हूँ, ठीक है। इतना ठीक है। और मैं क्या करता हूँ ना, इस पैराग्राफ को भी मैं देता हूँ, और इसको मैं इसके ना टेक्स्ट जो है ना उसको पहले मैं वाइट दे देता हूँ, वाइट, ठीक है। और इसको मैं, इसके वाइट हो गया। और मैं क्या करता हूँ ना, इसके जो कर्सर है मैं उसको भी पॉइंटर नहीं, कर्सर पॉइंटर रहने देता हूँ। मैं ना इसको फ्लैक्स कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। फ्लैक्स कर दिया। तो इसको पास लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे कि इस पे कोई क्लिक करे ना, तो होम वाला पेज ही खुले, तो मैं मुझे ना उसके लिए लिंक करना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ लिंक टैग, ठीक है। और इसको बंद कर देता हूँ। पर इसको ना बंद मैं यहाँ करता हूँ, इसके पी टैग के नीचे करूँगा, ठीक है। और यहाँ मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इसको पाथ देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल है कि ये, ठीक है। और फिर मुझे इसको पहले एक बार मैं ऐसे करता हूँ, और फिर मुझे इसको ऑन क्लिक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं फटाफट बना लेता हूँ, ठीक है। इतना ठीक है। और फिर इसके बाद मुझे सेट एक्टिव कराना पड़ेगा, एक्टिव। और इसके बाद मुझे इसको, इसके ब्रैकेट को खाली छोड़ना पड़ेगा। और फिर ना एक बार सेव करता हूँ मैं। तो क्या हुआ? कुछ हुआ कि नहीं? ओके। तो मुझे, अच्छा मैंने तो वो नहीं करा रखा ना, इंपोर्ट भी तो नहीं करा रखा। तो इंपोर्ट कराते हैं सबसे पहले, ठीक है। लिंक कर देते हैं फ्रॉम, हमको करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, तो आ चुका है, ठीक है। और ये देखो, ये क्लिक करते ही ये इस वाले पे ही शो होगा, ठीक है। इस वाले पेज पे ही शो होगा ऐसे क्लिक करते ही, ठीक है। तो इतना तो ठीक है। और इसको ना एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। और अ, मुझे ना इसको भी क्लास देनी पड़ेगी, क्लास नेम, ठीक है। और इसको भी मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले
मुझे इसको फ्लैक्स से देता हूँ, फ्लैक्स देने से ठीक हो गया। ओके ठीक है, फ्लैक्स देने से ठीक हो गया। लाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा, आइटम सेंटर, सेंटर आइटम सेंटर होगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये हो चुका है। तो थोड़ा सा ना गैप देने की कोशिश करता हूँ मैं, 2। ओके ठीक है, इतना ठीक है। और फिर ना मुझे अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे ना इसका मैंने दे दिया, अब यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी CSS। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं जो इसकी लिस्ट है ना उसको नन कर दे दूँगा, नन कर दूँगा, नन, ठीक है। और फिर इसके बाद जो फ्लेक्स कर दूँगा मैं इसको, वही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ओके हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद फ्लेक्स रो करूँ, रो नहीं, स्ट्रिंग, ठीक है। और मुझे इसके बाद फ्लेक्स रो करनी पड़ेगी, रो फ्लेक्स रो, ठीक है। और मुझे गैप देना पड़ेगा, गैप दे देता हूँ मैं 9 10। ओके ठीक है, ठीक है। मैं ना इसको हटाया था, काम करता हूँ ना, नहीं मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ओके तो ठीक है यहाँ तक। और फिर मैं क्या करता हूँ ना, इसके ना होवर कराने पे ना इसका कलर भी चेंज हो, तो उसके लिए मुझे ना इसके मैं होवर पे जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे होवर करना है इसके टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैं कर दूंगा रेड 600। तो हो रहा है क्या, बारी बारी से क्यों हो रहा है ये, हम्म, मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कर लेता हूँ, उसको हटा देता हूँ, मुझे ना यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं दे देता हूँ, LI पे दे देता हूँ। और हम्म, ठीक है मैं यहीं दे दूँगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक बार देखता हूँ इस पर हो रहा है। ओके हो तो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी दे दूँगा क्लास नेम, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा वही चीज़, और यहाँ पर भी, ठीक है। सेव करते हैं, ओके ठीक है, इतना ठीक है। ओके इतना ठीक है। तो मेरे ख्याल से नेवर इतना ठीक लग रहा है, इसके फ्रंट एंड को भी चेंज करते हैं। तो मैं ये चीज़ बंद कर देता हूँ, इसका एसेट। और यहाँ से ना मैं ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी। और इसको तो ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे ये ठीक है ना। और हाँ ठीक है इतना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना हम, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ना डिव बना लेता हूँ। और डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और डिव बना लेता हूँ, ताकि मुझे हेल्प मिल जाए। और फिर ना मैं असल में क्या करना चाहता हूँ ना, पहले मैं ना इस तरफ कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूँ, और इधर मैं एक मॉडल डाल दूंगा जो कि प्लेनेट होगा एक, तो वो डाल दूंगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखवाना है, तो मैं क्या करूँगा ना, ओके तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा H1। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाय, हाय आई एम कोड मोड ऑन, ठीक है, आई एम कोड मोड ऑन। और इतना ठीक है। तो इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ आई डेवलप 3D मॉडल विद 3.js, ठीक है। और इतना ठीक है मेरे हिसाब से।
तो अब देखते हैं, आ चुका है, ठीक है। और इसको बड़ा कर दे थोड़ा, और क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, क्या लिखूँ। काम करता हूँ ना, मैं इसके नीचे ना एक्सपैंड ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लोरम एन प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा ना मुझे, इसके अंदर और बड़ा करना पड़ेगा। आई डेवलप 3D मॉडल विथ 3GS एंड मेड सम एनिमेशंस। ओके, इतना ठीक है। ठीक है, तो ये रहा एनिमेशन, और यहाँ से ये लोरम चालू हो गया, ठीक है। तो अभी इतना ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना ठीक ही है। मैं इसको काट देता हूँ, एक काम करता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ चले जाता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट, प्लैनेट लिख दिया और सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लैनेट आ चुका है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मुझे इस तरफ लाना है प्लैनेट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहीं मुझे थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास नेम लिख लेता हूँ, और मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, मैं इसकी पोजीशन मैं इसकी ना पोजीशन ना एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ 3, ठीक है। और इसको मैं टॉप दूंगा 70 पिक्सल, ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ। और मैं बाहर आता हूँ, इसकी डिस्प्ले मुझे ग्रिड दे देता हूँ, ठीक है। वो ग्रिड इसीलिए दिया मैंने क्योंकि मुझे इसको इस तरफ को रोटेट करना है, तो मुझे अलग अलग सेक्शन बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपको दिखाऊँ मैं, सेक्शन दिखाऊँ ना मैं आपको इंस्पेक्ट करके। तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा ना, इसके नीचे, सेक्शन के भी नीचे। तो यहाँ पे ना सेक्शन डिवाइड हो चुके होंगे। और कहाँ पे है, ये रहा ना ग्रिड, हाँ ठीक है। तो ये रहा ना ग्रिड, तो यहाँ पे सेक्शन डिवाइड हो चुके होंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, मैं आपको सेक्शन डिवाइड करवा के दिखाता हूँ, रुको 2 मिनट। उसके लिए मुझे ना क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो ग्रिड कॉलम्स होते हैं ना, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा ना, ग्रिड कॉलम चीरे सेकंड, ठीक है। हाँ अब हो गया होगा। तो एक बार रिफ्रेश करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके दिखाऊंगा। और ये कहाँ है, ओके, ये तो ये हो चुके हैं, देखो, ये देखो, देख रहे हो। तो ये 2 में डिवाइड हो चुके हैं। ये कह रहा है कि भाई इतना ही है बस, तू अब इससे आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड हो चुके हैं 2 में। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये देखो, ये वाला डिवाइड हो चुका है, ये वाला नीचे जो प्लेनेट है वो अलग है, ठीक है। वो वाला प्लेनेट अलग है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको पूरा करके। तो ये इतना ठीक है। और फिर ना मुझे इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये इधर ही रहे। और मैं इसकी हाइट बदलता हूँ, 1 सेकंड, वो कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना। और फिर मुझे इस डिस्प्ले को करना पड़ेगा, इसको मैं दे देता हूँ। और इसको मैं, इसकी हाइट को भी मुझे देना पड़ेगा, तो मैं इसको 3 ही दे देता हूँ, ठीक है। फिर मुझे ना क्या करना पड़ेगा, मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ। और मैंने ना यहाँ पे गाइज ये जो स्टाइल शीट है ना, ये जो मेरे स्टाइल की GSX है, मैंने ये कॉपी करी थी, इसका डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक होगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना, ये मैंने पहले से ही डाल रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको मैं बंद करता हूँ। और फिर मुझे ना क्या करना पड़ेगा ना, इसके अंदर मुझे इसी को डालना पड़ेगा, पर मैं इससे पहले इम्पोर्ट करवा लेता हूँ, इम्पोर्ट, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल लिखना पड़ेगा, स्टाइल्स लिखना पड़ेगा, और स्पेस दे देता हूँ इधर, ठीक है। और फ्रॉम करता हूँ, और इसका पाथ है स्टाइल्स, ठीक है, इतना ठीक है। और फिर मैं इसको ना यहाँ लिखूँगा मैं स्टाइल्स डॉट पैडिंग एक्स, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं सबसे पहले इसको देख लेता हूँ, फ्लेक्स लिख देता हूँ, फ्लेक्स, ठीक है।
और ये यहाँ पे फ्लेक्स हो गया, ठीक है। और फिर मुझे इसको फ्लेक्स रो भी देना पड़ेगा, फ्लेक्स रो, ठीक है, फ्लेक्स रो भी ठीक है। और फिर मैं इसके बाद इसके आइटम्स को मैं कर देता हूँ स्टार्ट और सेव करता हूँ। और मैं ना इसमें गैप भी दे देता हूँ इसको, जो कि 5 होगा, 5 ठीक है, 5 ठीक है, गैप भी आ चुका है इसको, ओके। और ये यहाँ तक ठीक है, और ये इतना ठीक है। तो इसके बाद ना मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी इसको क्लास, ठीक है। और इसको भी थोड़ा एडिट करते हैं, और इसके अंदर, और इसको भी ना मैं स्टाइल्स में ले जाऊँगा। फिर इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, स्टाइल्स। और मुझे ना इसके ना इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, ये हीरो हेड, ठीक है। तो इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे यही वाला स्टाइल देना है, और मैं यहाँ पे डॉट डाल के इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। और इसके बाहर आके ना मैं इसके ठीक है, इसके टेक्स्ट को मुझे वाइट देना पड़ेगा। तो टेक्स्ट वाइट, ठीक है, वाइट दे दिया है, तो ठीक है, ठीक लग रहा है। और फिर ना मुझे इसके पैराग्राफ को भी सेम यही देना पड़ेगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। पर मुझे क्या करना है ना, मुझे अब सब वाला देना है। तो मैं यहाँ पे सब लिख दूंगा बस, सेव, ठीक है। पर ये अभी भी इधर नहीं आया है, तो पहले मैं इसको करता हूँ, फिर मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ ना, इसके लोअर एम को भी मैं नीचे डालना है, तो मेरे को इसके स्पैन को भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इसके नहीं, टेक्स्ट तो ठीक है, इसका डिस्प्ले करता हूँ मैं ग्रिड इसको भी, ठीक है, ताकि ये नीचे ही हो जाए। हो गया, ठीक है, नीचे हो गया। पर इसके ना थोड़ा इसका जो टेक्स्ट है मुझे थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा। तो इसके टेक्स्ट को मैं बेस कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके, इतना ठीक है। इसको मैं ऊपर से थोड़ा करूँ क्या, ठीक है, ऊपर से थोड़ा गैप आ गया है, ठीक है। और इतना ठीक है, हाँ ठीक है इतना। तो ये यहाँ पे नहीं आया, ये अर्थ यहाँ पे नहीं आई है ना, मुझे इसको ना अंदर करना पड़ेगा, ओके, ये इधर आ चुकी है। पर ये देखोगे ना गाइस, ये अभी भी छोटी है, तो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं कंप्यूटर। और इसको बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे जाओ और इसको मैं 4 कर देता हूँ, ओके। नीचे जा रही है थोड़ी, तो इसको मैं ठीक करता हूँ, नीचे जा रही है ना। इसकी पोजीशन को मुझे बदलना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर चली गई, 1 0, हाँ 0 ठीक है। तो ठीक लग रहा है, वहाँ ठीक लग रहा है। और कुछ यहाँ पे 0 0 1 करूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ ऐसे और ऊपर ले जाऊँ तो देखो, पर ये बीच में है बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो ये ठीक लग रहा है। और अगर आपको कुछ हो, जैसे मैंने यहाँ पे पाथ ही डाला हुआ था होम, और ये इस पे भी होम है, इस पे भी होम है, तो इसको आप बदल सकते हो। नेबर कहाँ है हमारा, नेबर कहाँ है, ये रहा। तो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे लिख देना अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे अगर अबाउट में जाओगे तो ये अबाउट आ जाएगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करोगे तो ये होम पे ही आएगा, ठीक है। इसका पाथ मैंने यही दे रखा था, सिंपल हमको ये वाला देना होता है, तो यही होता है पाथ होम का। तो सिंपल है, और होम का तो मैंने दे ही रखा है होम। अगर आप होम का भी देना चाहते हो ना, तो ये सिंपल ये डाल दो, ठीक है, होम का भी यही रह जाएगा, देखो, ये देखो, तो दोनों का सेम ही है। और ये काफ़ी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। तो मैंने आपको दिखाया इसमें कि आप एक फ्रंट पेज कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3GS।
और मैंने आपको और भी चीज़ें बताई इस प्लेलिस्ट में कि आप अपने 3D मॉडल को कैसे बनाओगे और इसके अंदर स्केल कैसे करोगे, उसकी पोजीशन कैसे बदलोगे, रोटेशन एक्सेट्रा, बहुत मैंने चीज़ें बताई। और ये प्लेलिस्ट यहाँ पे ख़त्म होती है इस वीडियो से, और आगे भी मैं आपको और प्लेलिस्ट लाता रहूँगा। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी प्लेलिस्ट मैं लेकर आऊँ। और मैंने ये फ्रंट एंड इतना ही बनाया है। कुछ बंदे सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आगे फ्रंट एंड क्यों नहीं बनाया, तो मैंने इतना ही बनाया है। आगे मैं बना सकता हूँ, पर आप मुझे बना के दिखाना इससे आगे का फ्रंट एंड, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे बना। और मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। सो अब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।